प्यार की, लगन प्यार की मेरी तौबा, दिल में कांटा सा चुभ गया, दिल में कांटा सा चुभ। बस अब निकालो अपने इस कांटे को। तौबा, इस उम्र में ये छिछोरी हरकत अच्छी नहीं लगती। मैंने जरीना से फराह के रिश्ते के लिए बात की है, वो 1-2 दिन में जवाब देने वाली है मुझे। अरे सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। अगर सुन रहे हो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? और कुछ करो फिर, पैसों की जरूरत है मुझे। कहाँ से लाऊं पैसे? जहाँ से पहले लाते थे वहीं से ले आओ। उससे कहो ना सलीम से, उसे किस लिए पाला है? इसी दिन के लिए? मेरी तो रिटायरमेंट की उम्र है। तुम्हारा बस चलता ना तो तुम पैदा होते ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देते। अरे तो उस निकम्मे हाशिम से कहो कोई काम पे लगाओ उसको। मेरी बात सुनो, घर के आगे कोई छोटी सी दुकान कर लो। सारी उम्र कमाता रहा हूँ, अब घर के आगे दुकान खोल लूं? शर्म करो मशरूफ, कुछ ज्यादा ही जल्दी हाथ उठा लिए तुमने। अभी हमने 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी है, और नन्हे की उम्र ही क्या है। लोग तो पता नहीं कितनी देर तक काम करते रहते हैं, और एक तुम हो। ठीक है, जब तक सांसें चल रही हैं कमाते रहो। जरूरत हो तो कमाओ। खुद सोचो, सलीम अकेला बेचारा कब तक करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा, इसी दिन के लिए पाला है उसे। दुकान खोल कर दी है मैंने। तुमने नहीं खोल के दी, उस बेचारे ने खुद मेहनत करके किया है सब कुछ। बस सिर्फ जलील करो, तुम सब मिलकर मुझे जलील करो। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकम्मा हूँ, कबूतर उड़ाता रहा हूँ, लक्का लक्कू के पास बैठता हूँ, ताश खेल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। सारी उम्र काम करो, सारी उम्र पैसे कमा दो, और फिर भी कहते पैसे लाओ पैसे। अरे कहाँ से लाऊं पैसे? कहाँ से लाऊं बताओ मैं। क्या करी? छोड़ो। हाँ, जहाँ से ये पैसे लाए हो ना वहीं से और ले आओ। देख गुलशन बात अच्छी नहीं है, ये मेरे पैसे हैं। जानती हूँ ये तुम्हारे ही पैसे हैं, और जो जुआ खेल के लाए हो अब भी और ले आना। देख गुलशन, मैं कह रहा हूँ मुझे मत उलझो, वरना मैं तुम कर ही क्या सकते हो। मैं बता रही हूँ, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी ना मैं तुम्हारे कबूतरों के पुलाव से कर दूंगी। पैसे ले आओ वरना ये सही होगा। खबरदार अगर मेरे कबूतरों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, अरे आंखें निकाल लूंगा मैं। उससे अच्छी तो मेरी लक्का है। लक्कू के पास बैठी होगी, ख्याल तो कर दिया ना। लक्का आ रही हूँ। अरे मेरे जूते कहाँ हैं? अरे इनसे पाला पड़ गया है। वैसे एक बात बोलूं? जी कहिए। मुझे कल रात का रवैया समझ नहीं आया, ना शाजिया का और ना ही आपा का। हाँ यार, मतलब आपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। और फिर मतलब शाजिया समझदार लड़की है यार, ऐसी बेवकूफी की हरकत की उसने। आप ही को उम्मीद नहीं होती, बड़ा सर जो चढ़ा के रखा हुआ है आपने उसे। अरे भाई, कॉलेज जाने की इजाजत दे दी, समझ में आता है। अब तो मोहतरमा रात भर घर से भी बाहर रहती हैं। वैसे आप डांट कैसे रहे थे उसे? बता देते ना पहले मुझे, क्या आप गुस्से में डांट रहे थे? मुझे तो समझ ही नहीं आया, इतने प्यार से बात कर रहे थे। क्या हो गया यार, मतलब फैसल था वहां पे सामने खड़ा हुआ, जितना मैं डांट सकता था डांट दिया। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो फैसल के सामने क्या प्रूफ करना चाह रही थी। अरे भाई, मेरे सामने की बात है, सारी दवाइयां आप ही लेकर आते हैं, तो कल क्या शो करना चाह रही थी जैसे वो खुद लेकर आती है? मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब? अरे आप आते हैं दवाइयों के बहाने ना किसी और से मिलने जाती है बाहर। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? यही तो बात है ना फवाद आपकी, कि आप बहुत भोले हैं, आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आप तो किसी को शक की नजर से देखते ही नहीं है। अरे ये लड़कियां ये पिक्चर और ये फिल्में ड्रामे देख के बहुत जल्दी आगे निकल जाती हैं, आपको नहीं पता। बस मुझे अपनी शाजिया पे पूरा भरोसा है, समझी? बाकी ये है कि इस मामले पे आपस में बात करूंगा सख्ती से। सख्ती से कर ली बात आपने, और समझ लिया उन्होंने आपकी बात को।
जरा सा इमोशनली ब्लैकमेल क्या करेंगी? अरे भाई तुम्हारे टाइम पे तो हमने ये किया वो किया, तुम्हें इस तरह पाला ऐसा पोसा और पता नहीं क्या क्या, और आप हो जाएंगे इमोशनली ब्लैकमेल। क्या हो गया? तुम्हें पता है बाजी इस किस्म की बातें नहीं करती हैं। हाँ हाँ, वो तो बड़ी सीधी हैं, वो थोड़ी कुछ बोलती हैं। सारी बकवास तो मैं ही करती हूँ, सारी बुराई मुझ में है ना, जो आपकी बहन और भांजी के पीछे पड़ी रहती है। अरे भाई मैं जो कहती हूँ ना उसके भले के लिए कहती हूँ, हम आपको बुरा लगे या भला, पर हमारे आगे भी औलाद है, उसमें बुरा असर पड़ेगा ना। एक तो तुम बात को पता नहीं कहाँ लेके चली जाती हो। मुझे देर हो रही है ऑफिस को, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। एक तो जब कोई बात करने लगो इनको देर ही होने लगती है, इसके अलावा कुछ आते ही नहीं। संडे को आराम करना होता है या फिर ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। मेरी तो बात सुनने का टाइम ही नहीं है इनके पास, हद होती है। खाला फैसल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी आपसे ही मिलने आया था। कल रात सही से मुलाकात ही नहीं हो सकी। हाँ बेटा, शाजिया मेरी बीमारी को लेके बहुत जज्बाती हो गई है, किसी की नहीं सुनती। मुझे बुरा लग रहा था, कल मेरी वजह से उसे डांट पड़ गई। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो रोज ही ये तमाशा लगता है। फैसल, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे तो तुम वो छोटे से फैसल याद हो जब तुम छुट्टियों में अपने अम्मी अब्बू के साथ यहाँ आते थे। सारा सारा दिन यहीं खेलते थे और तुम्हारा यहाँ से जाने को दिल भी नहीं करता था। और तुम्हें और शाजिया को अलग करना बहुत मुश्किल होता था। उस वक्त तुम्हारे खालू भी हयात थे। जी अम्मी बताती हैं कि जब भी कोई पूछता था तो यही कहते थे खालू भी उनके कजन थे, हाँ, जबकि रिश्तेदारी तो आपके साथ थी। उनकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी। अच्छा छोड़ो, मैंने सुना है तुम यहाँ नौकरी की तलाश में आए हो। जी दुआ कीजिएगा जॉब हो जाए। एक इंटरव्यू आज है और एक कुछ दिन बाद। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। फैसल, खुदा तुम्हें अच्छी सी जॉब दे। हाँ? अरे फैसल, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें देर हो रही थी ना, चल के खाना खाओ। चलो। खाला आप भी चले। तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे इनकी फिक्र छोड़ो, इनका खाना तो इनकी दवाइयों के हिसाब से होता है। तुम चल के खाना खाओ, तुम्हें वैसे भी देर हो रही है। चलो। खाला वो शाजिया कब तक आएगी? मैं सोच रहा था कि शाम को मुझे घुमाने ले जाए। हाँ, अभी 2 घंटे के बाद आ जाएगी कॉलेज से, ले जाएगी तुम्हें। ठीक है। अरे तुम्हें शाजिया के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हालात इतने बुरे हैं और अकेले लड़का लड़की को देख के वैसे कोई ना कोई बहाना ही ढूंढता है कोई बकवास करने का। वैसे मैंने फवाद से कह दिया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि शाम में जब वो आएंगे ना तो हम सबको डिनर पर लेके जाएंगे। जी। और हसन तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड है। चलो, तुम्हें देर हो रही, खाना चाहो।
कैसा लगा लड़का? ठीक ही लग रहा है। अच्छे से देख लो, फिर बात आगे बढ़ाऊंगी। तुम ये बताओ, खानदान तो अच्छा है ना? जैसे मैंने तुम्हें कहा था, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एकदम शरीफ लोग हैं। पहला रिश्ता तुम्हारे घर का करवा रही हूँ। ये अच्छे से होगा तो तुम आगे के रिश्ते भी तो मुझसे ही करवाओगी ना। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये लड़का करता क्या है? उसके बाप की सदर में दुकान है, उसी के साथ बैठता है। पढ़ा लिखा है, बाप की तरह शरीफ आदमी है। लड़के की माँ कैसी है? नकचड़ी तो नहीं है? अरे ऐसी सास है ना, बहू को घर में रहने नहीं देती। बहुत अच्छे शरीफ और खानदानी लोग हैं। तुम मिलोगी तो तुम्हें भी दूसरों से अलग ही लगेगी। मैं तो कहती हूँ गुलशन आरा, राज करेगी राज तुम्हारी बेटी। अब सोच के रही हो, कुछ बोलो भी तो। अरे सोच रही हूँ, घर वालों से मशवरा भी तो करना होगा ना, खास तौर पे अपने बेटे सलीम से। एक दफा इन लोगों की फैमिली से तुम मिल लो, उसके बाद में मशवरे करती रहना अपने घर वालों से। चलो तुम कहती हो तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हुई ना बात। अब बताओ कब बुलाऊं इन लोगों को? बस 1-2 दिन में बुला लेना। सही है, अब मैं चलती हूँ। देनी है ना? अब के मैं चाय के साथ साथ मिठाई भी खाऊंगी। जरूर जरूर। चलो मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। लगता तो ठीक ही है। अब अल्लाह मेरी बेटी के नसीब भी अच्छे करे। क्या बदतमीजी है ये? शाजिया, तुमसे बात करना चाह रहा था। क्यों? सॉरी बोलना था। कल मेरी वजह से तुम्हें डांट चुभ पड़ गई। अब क्या फायदा? अरे ये क्या बात है? जब कोई सॉरी बोलता है तो उसे माफ कर देते हैं। और बाय द वे, मुझे क्या पता था कि तुम घर से बगैर बताए गई हो। नेक्स्ट टाइम वॉर्न कर देना। आप भी तो गुगू के देखने के बजाय बता सकते थे कि आप पैसे लें। सुना है बचपन में हम दोनों बहुत शरारतें किया करते थे और फिर बड़ों से खूब डांट भी खाते थे। तो शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा। तुम्हें याद है सामने अजमल अंकल का घर था? हम उनके आम के दरख्त पे चढ़ के सारे आम उतार लिया करते थे। और 5 रुपए में सारे आम बेच दिया करते थे। और जब उन्हें पता चलता कि हमने उनका इतना महंगा फल 5 रुपए में बेचा है, उनको तो हार्ट अटैक ही हो जाता। लेकिन उन्हें हमारी चोरी से ज्यादा अपने 5 रुपए का दुख होता था। और हम उन पैसों से च्युइंगम खरीद के ऐसे खुश होते जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। मुझे आज भी उनकी शक्ल याद है। पापा वो 500 का फल, पापा वो 5 रुपए में। शाजिया, आ रही हूँ अम्मी। अच्छा सुनो, मुझे कल अपना कॉलेज दिखाने ले जाओगी? अम्मी से पूछ के बताऊंगी। श्योर। हवा 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 खुशबू लुटा दे। हाँ खुली। अरे अरे अम्मा आओ आओ। बेटा तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो अम्मा। वो जरीना बीबी है ना, हाँ। वो फरा के लिए रिश्ता लेकर आई। अच्छा कौन लोग हैं? कह रही थी सदर में दुकान है उनकी और बहुत अच्छे लोग हैं।
ये भी कह रहे थे कि ये रिश्ता हाथ से ना जाने का। हाँ तो सही है ना, बुलवा लो उन्हें। कैसे बुलवाऊं बेटा, मुझे तो तुझे कहते हुए भी बुरा लगता है। ये कौन सी बात है अम्मा, मेरे को बताओ साफ साफ, क्या बात है? जो पैसे तूने दिए थे ना, वो घर में ही खर्च हो गए। अब ये मेहमान आएंगे तो उनके लिए कुछ लाजमात के लिए तो चाहिए होंगे ना। हाँ, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, महीने का आखिर चल रहा है ना। वो अभी मैंने कुछ अर्सा पहले वो कर्जा उतारा था, मेरे को पहले पता होता तो मैं बाद में दे देता उसको। मुझे क्या पता था ये सब कुछ इतने जल्दी हो जाएगा। अब अगले महीने तक वो रिश्ता रहे ना रहे, क्या करेंगे फिर? तो इनकी कमी रह गई थी। अब्बा आओ आप बैठो। अम्मा आप फिक्र ना करो, उनको बुला लो, मैं बंदोबस्त करता हूँ कोई। सही है ना? जीता रहे बेटा। बैठो अब्बा। जिधर है शाबाश। देखा कैसी औलाद पैदा की है मैंने। बाकी भी तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या जाता है हमारी। हाँ बड़ी भूख लगी है भाई। तू अपना ब्लड प्रेशर हाई न कर, वो सब संभाल लेगा सलीम। या खाने का बंदोबस्त कर दे, जा जल्दी से। अरे इधर सुन, कभी बढ़ जाएगा हमारे पास भी क्या है। खाना खत्म हो गया है, पानी पियो और सो जाओ। ले भाई, खाना मांगो तो पानी पिला रही, पानी मांगूंगा तो अल्लाह खैर करे। लक्का हो गई, लक्का तू भी। लक्कू कुछ सोचा अभी? हैं? मैंने कहा कुछ सोचा? किस बारे में? अरे अपने होने वाले उनके बारे में। पागल, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। अरे कुछ तो आया होगा जहन में कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये फजूल ख्यालात तुम्हारे जहन में आते हैं, मेरे नहीं। ये फजूल ख्यालात नहीं है, इंसान सोचता ही है कि मोटा होगा या पतला होगा, कद लंबा होगा या छोटा होगा, आखिर कैसा होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। अगर वो मोटा काला और बदसूरत निकल आया तो? तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अगर ऐसा निकला तो फिर मैं अम्मा की पसंद से ही कबूल कर लूंगी। है टिपिकल मशरकी लड़की। भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी की। मेरे अंदर आप जैसा हौसला नहीं कि जिससे भी शादी करा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अभी छोटी हो ना, जब टाइम आएगा तो पूछूंगी तुमसे। मैं छोटी नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, और जब टाइम आएगा ना तब आप देख लीजिएगा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी। अच्छा ना बदलो, चलो उठो, लाइट ऑफ करो। इतनी जल्दी? 12 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो। हाँ अपनी जो कागज की तरह जलती हैं, रोज ही डूबते सूरज की तरह।